सो हाय दोस्तों, फर्स्ट कॉपी फर्स्ट एपिसोड मुनावर फारूकी का फर्स्ट डेब्यू वेब सीरीज जो है वो फर्स्ट कॉपी से। और ऐसे में कहीं ना कहीं धमाकेदार जो है वो वेब सीरीज ये चल ही रही है। अब यहाँ पर मैं बात करूं अगर वेब सीरीज के फर्स्ट एपिसोड की स्टोरी की, तो स्टोरी को देखकर ऐसा लग रहा है कि कहानी एक ऐसे आम आदमी की है जो अपने सपनों को पूरा करना चाहता है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो किसी भी रास्ते पर चलने के लिए तैयार है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम उन रास्तों पर चलकर इतना दूर निकल जाते हैं कि जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं या फिर हम लौटना चाहते हैं तो हमें लगता है कि यार अब जो है वो बहुत देर हो गई है। तो यहाँ पर आज हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो फर्स्ट एपिसोड की बात करेंगे। और कहानी की शुरुआत होती है आरिफ की जो है वो भाग दौड़ वाली जिंदगी से, जहां पर पुलिस जो है वो आरिफ के पीछे पड़ी होती है और भगता बचता बचाता जो है वो आरिफ भागता हुआ नजर आता है। लेकिन कहते हैं ना कि कानून के हाथ जो है वो बहुत लंबे होते हैं और वो कहीं ना कहीं जो है वो आरिफ तक पहुंच ही जाते हैं। और फिर 4 महीने तक आरिफ जो है वो जेल में सबको अपने हाथ के बने हुए कबाब जो है वो खिलाता हुआ नजर आता है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं जेल की दुनिया की, तो जेल की दुनिया के बाहर अगर कुछ बादशाह होते हैं, अगर कुछ लोगों की चलती है, तो जेल के अंदर भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी चलती है। और उनमें से एक बंदा है राजा मुराद, यानी कि उसका नाम आई थिंक जो है वो आसिम है। तो आसिम को भी जो है भाई आरिफ के हाथ के सिख कबाब जो है वो बहुत पसंद है, और जिसके चलते जो है वो कहते हैं ना कि आरिफ अपना कोई भी जो है वो चूकता नहीं है अपनी किसी भी चीज को लेकर। और यहाँ पर जब राजा मुराद एक घड़ी से जो है वो उस सिख कबाब का बदला पूरा करना चाहता है, तो आरिफ बोलता है कि भाई मैं टाइम आने पर जो है वो आपसे वक्त मांगूंगा और आपको मुझे जो है वो देना पड़ेगा। यहाँ पर जो है वो जमानत होने के लिए जो है वो जेलर बुलाता है आरिफ को और बोलता है कि भाई तुम्हारी 4 घंटे पहले जमानत हो गई थी, अब तू हमें अपने हाथ के बने हुए कबाब खिला दे। अब ये बात जो है वो आरिफ को पसंद नहीं आई और आरिफ ने बहुत ही मसालेदार चटनीदार कबाब जो है वो जेलर को खिलाया। और नो डाउट बहुत ही कहूं तो एंटरटेनिंग मजेदार वो सीन था कि ऐसे कबाब जो है वो जेलर ने खाए हैं कि भाई झाजरू झाजरू झाजरू, अब आप समझ जाओ कैसे वो कबाब निकले हैं भाई उस जेलर के। आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद जो है वो हमें जेल से बाहर निकलने के बाद जो है वो आरिफ की पर्सनल लाइफ देखने को मिलती है। एक आम आदमी की उसकी पर्सनल लाइफ में उसके अब्बू हैं, उसकी बीवी है, उसके दीदी है और उसके जीजा है। और कहीं ना कहीं रिश्तेदारों के प्रेशर में दबता हुआ आरिफ, या दीदी और जिया जी के प्रेशर में दबता हुआ आरिफ कि भाई कुछ काम कर ले, कैसे ये जेल के अंदर आना जाना जो है वो तेरा चलता रहेगा। और यहाँ पर जो है वो दबाव में आकर वॉकमैन बेचता हुआ आरिफ, लेकिन आरिफ को ये चीजें पसंद नहीं आएगी। भाई सड़क पर बैठ रहे हैं, लोगों को चीजें खरीदनी नहीं है, पैसे नहीं है, लेकिन जो है वो मोल भाव सबको करना है। और तभी उसकी नजर पड़ती है रुपीज से निकलकर भाई डॉलर में, कि भाई मुझे डॉलर में कमाना है। और वैसे भी लोगों को पसंद है ओरिजिनल के अंदर नकली सामान हो, लेकिन सिर्फ आपकी जो कहते हैं ना कि पैकिंग अच्छी होनी चाहिए, अंदर क्या माल है किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। और ऐसे में आरिफ सारा माल बेचकर जब घर आता है और जीजा को ये बात पता चलती है, तो भाई रिश्तेदारी के अंदर नोक झोंक ना हो तो वो रिश्तेदारी कैसी। और बताओ इन सब चीजों के बीच में जो है वो कहीं ना कहीं एक चीज जो है वो दम तोड़ती हुई नजर आती है, और वो चीज है आरिफ की बीवी यानी कि आरफिन। आरफिन की जो मुस्कान है, आरफिन के जो इमोशंस है, आरफिन की जो खुशियां हैं, और कहीं ना कहीं सारे लोगों के बीच में जो है वो जलील होती हुई एक औरत जो है वो नजर आती है। और ये चीज जो है वो समझाता हुआ जो है वो आरिफ का बाप उसको कि भाई देख, एक औरत को जो है वो शौहरत नहीं, एक औरत को सिर्फ इज्जत और प्यार चाहिए होता है। और एक बार फिर जो है वो अपने अब्बू के कहने पर नौकरी की तरफ कदम बढ़ाता हुआ आरिफ, और अब की बार आरिफ ऐसी जगह पहुंचता है जहां पर शायद जो है वो उसको अपने सपनों तक पहुंचने की या फिर अपनी मंजिल तक पहुंचने की एक सीढ़ी जो है वो मिल जाती है। वो पहुंचता है भाई एंटरटेनमेंट की दुनिया के भगवान गुलशन ग्रोवर के पास। अब गुलशन ग्रोवर को रोक टोक पसंद नहीं है, उसको पसंद नहीं है कि उस बंदे का कोई रास्ता काटे। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि उसका रास्ता काटने के लिए, यानी कि एंटरटेनमेंट की दुनिया के भगवान का रास्ता काटने के लिए जो है वो आरिफ की एंट्री हो चुकी है। अब किस तरीके से इन दोनों का आमना सामना होगा, ये चीजें जो है वो हमें सेकंड एपिसोड में देखने को मिलेगी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज मैं बोलूं, जो पर्दा हटने वाला सीन आपने देखा होगा जब आरिफ और आरफिन की वाइफ दोनों मिलते हैं, तो उसमें आप सच में बताओ कौन ज्यादा क्यूट लग रहा था? उसके अंदर मुनावर फारूकी ज्यादा क्यूट लग रहे थे या फिर मुनावर फारूकी की बीवी आरफिन ज्यादा क्यूट लग रही थी? मुझे ऐसा लग रहा है कि कैमरामैन का फोकस जो है वो मुनावर के ऊपर ज्यादा था, और मुनावर जो है वो उस सीन में मुझे ज्यादा क्यूट लग रहे थे। बाकी कौन सा मूवमेंट आपका जो है वो सबसे अच्छा रहा फर्स्ट कॉपी वेब सीरीज के फर्स्ट एपिसोड का, प्लीज हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और मिलते हैं आपसे सेकंड एपिसोड के रिव्यू के साथ नेक्स्ट वीडियो में।